जखीरा बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार मिले हैं और 9mm पिस्टल, 303 LMG बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 INSAS राइफल भी मिली है। वहीं 2156 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और 157 खाली कारतूस के खोखे भी मिले हैं। मणिपुर से एक खबर, जहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है और CDO यूनिट कॉकचिंग, अरोंग पुलिस, इसके अलावा 46 असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने डबल खोंग मारी फांगवी नहर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान हथियार ये मिले हैं, जिसमें 9mm पिस्टल, 303 LMG, 3 INSAS राइफल, 4 सिंगल बैरल गन, 3 मैगजीन और 2156 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों का ये जखीरा जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, हालांकि ये हथियार कहां से आए अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन असम राइफल का जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जिसमें ये बहुत बड़ी सफलता, हालांकि अब आगे जांच होगी कि आखिर ये जो हथियार बरामद किए गए हैं कहां से आए, किनके द्वारा रखे गए और साथ ही साथ ये हथियार अगर मिले हैं तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे? हालांकि किनके द्वारा ये हथियार रखे गए हैं अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। निबिर डे का संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, यह हथियार भारी मात्रा में मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं और ये हथियार क्यों रखे गए, कैसे यहां तक पहुंचे, क्या अब तक कोई जानकारी? देखिए, लगातार मणिपुर में जो ये ऑपरेशंस आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशंस इसके लिए वजह से हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसके कारण सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि असम राइफल्स हो या फिर CRPF हो, लगातार ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। जी। और ये जॉइंट ऑपरेशन है, मणिपुर पुलिस के साथ मिलके वो कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि SP ऑफिस में ये जो गन्स बरामद हुए हैं, गन्स को बरामद करके इसमें इंसास 3 इंसास राइफल भी है इसमें। और ये एक बड़ी सीजर है क्योंकि इस सीजर के बाद तो ये मेन मुद्दा ये है कि मणिपुर में कैसे डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो टेंशन्स हो रहा है ग्राउंड में, वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ग्राउंड में बहुत गन्स आ चुके हैं। और इस गन्स का सीजर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो है डीएस्केलेट किया जाएगा। तो इसके वजह से आप देखते हैं लगातार ये जो आप देख रहे हैं कि जो सीजर्स हो रहे हैं, मणिपुर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से हो या फिर मणिपुर पुलिस से हो, ये मिलकर ये ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि मणिपुर को जो है नॉर्मल सी और में वापस लिया जा सके। लेकिन देखिए, पहले से ही काफी संवेदनशील है मणिपुर और ऐसे में क्योंकि एक तरफ तो सुरक्षा की तैनाती की गई है, केंद्रीय रिजर्व बलों की तैनाती वहां पर है और ऐसे में जब हथियारों का ये जखीरा मिलता है तो सवाल कई उठते हैं कि आखिर ये हथियार आए कहां से। निबिर, जी बिल्कुल, हथियार आए कहाँ से, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी अरेस्ट होता है तो AK-47 इंसास, इस मामले में 3 इंसास राइफल जो है बरामद हुए हैं। तो ये आपको ये दर्शाता है कि कैसे हाई लेवल गन्स एंड वेपन्स जो है मणिपुर में यूज हो रहा है। और इसी की वजह से जो ये ऑपरेशन चल रही है ताकि ये जो गन्स एंड वेपन्स है इसको ग्राउंड से हटाया जा सके, ताकि मणिपुर को एक डीएस्केलेट करने का एक अटेम्प्ट है वो कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल सीमा बल और जितने भी मणिपुर पुलिस के साथी है वो मिलकर ये ऑपरेशंस कर रही है। और ये लगातार ऐसे जगहों पे हो रहा है जो पहाड़ी और प्लेन्स के एकदम बीच में का जो एरिया है, हिल्स एंड वैली के बीच का एरिया, उस एरिया में ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या इस मामले में अभी तक निबिर कोई गिरफ्तारी हुई है? लगातार मणिपुर में गिरफ्तारी हो रही है। इसमें भी 2 लोगों को पकड़े गए थे और उसके बाद जो है गन्स बरामद हुए हैं। और ये केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, लगातार बहुत सारे जगहों पे रेड्स हो रहे हैं। उसके वजह से आप जो ये हथियार देख रहे हैं इसको कलेक्ट किया जा रहा है और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे और ऑपरेशन चलेगा। हमने खुद बात किया है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पे भी वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि जो स्थिति हमने 2023 में मणिपुर में देखी थी, जो हिंसा वहां पर हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, क्या एक बार फिर से उसी स्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश क्या अंदर अंदर हो रही है? क्या ऐसी भी संभावना है क्या, निबिर? देखिए देखिए, इस साल मणिपुर में हाँ। अप्रैल के बाद बहुत कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, मार्च से अप्रैल से। तो ये टेंशन तो हमेशा ही रह रहा है। 3 साल में जो मणिपुर में हिंसात्मक घटनाएं हमने देखा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कम होता जा रहा है क्योंकि जो प्रशासन है वो बहुत एक एक्सटेंसिव ऑपरेशंस कर रही है इंपॉर्टेंट जगहों पे। और मेन एजेंडा ये है कि कैसे मणिपुर को डीएस्केलेट किया जाए और जितने भी गन्स यूज हो रहे हैं उसको कैसे
जो है ग्राउंड से हटाया जाए। तो इसके प्रयास में आप ये ऑपरेशंस देख रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा, और जितने भी वल्नरेबल एरियाज है जहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, वहाँ पे भी ये ऑपरेशन जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है निबिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर